हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट 2025 को लेकर कि आप सभी जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। और साल में 2 बार होता है तो वो कब कब होता है? एक तो दोस्तों जुलाई में होता है। कब होता है? जुलाई। और एक होता है दिसंबर। ठीक है, जुलाई और दिसंबर 2 महीनों में यहाँ पर साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है और एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे ये जुलाई 2025 के लिए, जो जुलाई 2025 में निकलेगा उसके लिए। तो दोस्तों सीटेट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, सोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम डेट एंड पैटर्न, सभी पर हम बात करेंगे भाई। ठीक है, तो सीटेट आप जानते होंगे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे बोला जाता है, और साल में 2 बार होता है। इसके बारे में तो हम पहले समझ लेते हैं कब कब इसकी अभी जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं क्या क्या चल रहा है। देखो, नोटिफिकेशन ईयरली अप्रैल 2025, यानी नोटिफिकेशन अप्रैल 2025 में आने वाला है, 1-2 दिनों में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिएगा कि सेकंड वीक चल रहा है, थर्ड वीक के आसपास हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट भी अप्रैल में ही हो जाएगा, या तो लास्ट वीक में हो जाए या थर्ड वीक में हो जाए। ठीक है, और एप्लीकेशन जो एंड होगा, मतलब स्टार्ट डेट जो होगी अप्रैल में और लास्ट जो होगी वो मई में होगी। ठीक है ना, कब होगी? मई में, क्योंकि 1 महीने का लगभग ये ड्यूरेशन होता है फॉर्म भरने का। तो मई 2025 इसका लास्ट डेट रहेगा। और फीस पेमेंट की बात करें तो फीस पेमेंट भी यहाँ पे मिड मई का मतलब है आधी मई तक आप जमा कर सकते हैं। जब तक फॉर्म भरे जाएंगे, जब तक आप यहाँ पर फॉर्म की लास्ट डेट होगी उसके 24 घंटे बाद तक भी आप फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन विंडो, करेक्शन भी होता है भाई। देखो, गलती हो जाती है बच्चों से फॉर्म भरते समय, तो उसमें भी करेक्शन के लिए मई 2025 में एप्लीकेशन आएगी। और एडमिट कार्ड की बात करें तो जून में, यहाँ पर जून के लास्ट वीक, देखो लिखा है लास्ट जून 2025, जून के लास्ट में भी आ सकता है। और एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई में तो होना ही होना है, आप जानते हैं। ठीक है, जुलाई में जो लगभग है डेट जो होती है 6-7 तारीख होती है, 6 जुलाई या 7 जुलाई। कभी कभी ऐसा होता है जब फॉर्म भरे जाते हैं ज़्यादा तो 2 दिनों में होता है, 2 शिफ्टों के अंदर। ठीक है, टोटल 4 शिफ्टों में। और जो फॉर्म कम भरे जाते हैं तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा। अगर आंसर की बात करें तो वो जुलाई में ही आंसर की आ जाती है। और ऑब्जेक्शन जो उठाया जाता है आंसर की को देख करके कि हमने कौन सा टिक किया था और कौन सा हमें दिया गया है, नंबर दिया या नहीं दिया, उस पर भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, ऑब्जेक्शन डालते हैं। तो वहाँ पे फाइनल आंसर की जो मिलेगी वो अगस्त 2025 में देखने को आपको मिलेगी। आंसर की मतलब रिजल्ट जिसे बोला जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो अगस्त में जाकर के देखने को मिलेगा। इस चीज़ को ख़त्म करते हुए अब हम चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होता है भाई? देखो, सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल आर अवेलेबल बिलो इन टर्म्स ऑफ मोड, ड्यूरेशन, टोटल क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क या क्वेश्चन टाइप, मार्किंग ऑफ सक्षम, सेक्शन एंड मीडियम। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको जो पेपर देखने को मिलेगा वो बहुत ही अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं इजी भी नहीं होता, हार्ड भी नहीं होता है। जैसे कि अब पेपर की हम बात करें तो किस मोड में होगा भाई? ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, पहले से ऑफलाइन चला रहा था, बीच में ऑनलाइन हो गया था 1-2 साल के लिए, बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया, फिर से ऑफलाइन हो चुका है। ड्यूरेशन क्या होता है? 2.5 घंटे का होता है। 2.5 का मतलब 2.5 घंटा, 2:30 का। ठीक है, पर पेपर के लिए, मतलब एक पेपर के लिए आपको 2.5 घंटा देना। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें। कितने नंबर के होते हैं? वो भी 150 नंबर के होते हैं। ठीक है, 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन होंगे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। अब इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया तो आपको ना टोटल उसमें से कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जर्नल को कितने चाहिए, ओबीसी एससी एसटी को कितने चाहिए, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। और यहाँ पे क्वेश्चन टाइप ऑफ, जो क्वेश्चन टाइप होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, मार्किंग सक्षम होती है, यानी कि +1 मार्क ऑफ ईच करेक्ट आंसर के लिए। नो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इसमें होती नहीं है, यानी कि आप करेक्ट करेंगे तो 1 नंबर आपका जुड़ जाएगा और गलत होने पर आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है,
तो ये होता है जी पेपर का पैटर्न। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चनों पर, आज कितने कितने क्वेश्चन किस चीज़ में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे पेपर 2 होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में हम देखते हैं क्या क्या आता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये होता है, इसके 30 क्वेश्चन होते हैं, ये सभी के लिए कंपलसरी है। और लैंग्वेज फर्स्ट 30 क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज सेकंड 30 क्वेश्चन होते हैं, और मैथमेटिक्स जो होते हैं वो भी 30 क्वेश्चन होते हैं, और एनवायरमेंटल स्टडी के भी 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 30 30 और 30 कितने हो गए 120, और 30 ये 150 क्वेश्चन ऐसे आते हैं भाई, ठीक है। पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में भी देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन है इसके भी। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड इसमें भी सेम होता है, लेकिन इसमें ना थोड़ा हटकर क्या है कि जो साइंस साइड वाले हैं वो मैथ और साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ और साइंस दोनों को मिलाकर। अगर कोई वो मैथ से किया हुआ साइंस साइड वाला, अगर वो आर्ट साइड से किया हुआ है, ठीक है, देखो ये लिखा हुआ, और सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस, उसके भी 60 क्वेश्चन होते हैं जो सोशल स्टडीज़ से संबंधित रखना चाहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल उसका क्या होता है कि पेपर का दोनों का पैटर्न मैंने आपको बताया क्या क्या आता है, कैसे आता है। और लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड दोनों में कंपलसरी होता है। अब ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड है क्या? लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का मतलब है कि आप किसी स्कूल में मानो टीचर बन जाते हैं तो आप एक लैंग्वेज तो रखते ही हैं जो पर्सनल आप पढ़ाते होंगे, लेकिन उसके साथ साथ और क्या पढ़ा सकते हैं, और क्या पढ़ा सकते हैं साथ में, उसको देखा जाता है। तो दो सब्जेक्ट, मानो एक टीचर आज साइंस का नहीं है और मैथ का है तो मैथ वाला ही साइंस को चला देगा, या साइंस मैथ वाला नहीं है तो साइंस वाला मैथ को चला देगा। इस प्रकार से दो टीचरों को ना रख करके एक ही टीचर वहाँ पर कंपेयर कर लेता है, ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे से मिल बांट करके पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है जी सीटेट में। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें। जय हिंद जय भारत।